आप सबको मेरा नमस्कार। दिल्ली में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, मैंने पहले भी बताया था, और लेकिन हमें चिंता करने की, घबराने की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि दिल्ली के अंदर हमने आपके इलाज के लिए सफिशेंट इंतज़ाम किया हुआ है। अगर आपके घर में किसी को कोरोना होता है तो हमने इंतज़ाम किया हुआ है कि उसको अस्पताल में बेड मिलेगा। अगर उसे ऑक्सीजन की ज़रूरत है, हमने इंतज़ाम किया हुआ है कि उसको ऑक्सीजन मिलेगी। अगर उसे वेंटिलेटर की ज़रूरत है, हमने इंतज़ाम किया हुआ उसे वेंटिलेटर मिलेगा। हमने देखा कि देश में, अपने देश में कुछ शहरों में और दुनिया भर में कई ऐसे बड़े बड़े देश हैं जहां कोरोना बहुत ज़्यादा फैल गया। वहां सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई? कोरोना अगर एक बार ही आ जाए तो फैलता तो है, लेकिन दिक्कत ये हुई कि वहां पे अगर 8,000 पेशेंट थे, 20,000 मान लीजिए पेशेंट थे, तो बेड उनके पास 8,000 ही थे। बेड की कमी हो गई उनके पास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होगी, उनके पास वेंटिलेटर की कमी होगी, उनके पास आईसीयू की कमी हो गई। इस सब की वजह से वहां पे दिक्कतें आने लगी, लोगों को इलाज नहीं मिल पाया और लोगों की मौत बहुत ज्यादा हो गई। आज उस मामले में दिल्ली, जैसे मैं बार बार बोलता हूं कि हम कोरोना से 4 कदम आगे हैं, तो दिल्ली में हालांकि कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, लेकिन हमने इतना इंतजाम किया हुआ है कि अगर आपके घर में कोई बीमार होता है तो उसके लिए बेड का, ऑक्सीजन का, आईसीयू का, सबका इंतजाम किया हुआ है। एक तरफ तो मैं कहता हूं कि हमने आपके लिए इंतजाम किया हुआ है, बेड की कोई कमी नहीं है, हम कहते हैं कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, वेंटिलेटर की कोई कमी नहीं है, आईसीयू की कोई कमी नहीं है। दूसरी तरफ कई बार लोगों के फोन आते हैं, लोगों के मैसेज आते हैं, जी मैं दर दर भटक रहा हूं, मेरे को बेड नहीं मिल रहा, मैं इस अस्पताल में गया, फिर इस अस्पताल में गया, फिर इस अस्पताल में गया, मुझे बेड नहीं मिल रहा। तो इंफॉर्मेशन का गैप है। एक तरफ सरकार ने आपके लिए बेड का इंतजाम कर रखा है, जैसे आज की डेट में 6,731 बेड हैं और दिल्ली के अस्पतालों में केवल 2,600 पेशेंट हैं, तो लगभग 4100 बेड खाली पड़े हैं। 4100 बेड आज खाली पड़े हैं। लेकिन जब लोग जा रहे हैं तो उन्हें पता नहीं चलता कि मैं किस अस्पताल में जाऊं, मेरे को किस अस्पताल में बेड मिलेगा, मेरे को किस अस्पताल में ऑक्सीजन मिलेगी, मेरे को किस अस्पताल में वेंटिलेटर मिलेगा। लोगों को आइडिया नहीं है। तो ये इंफॉर्मेशन गैप है। इस इंफॉर्मेशन गैप को पूरा करने के लिए हम लोग आज एक ऐप लॉन्च कर रहे हैं। ये ऐप जो है, आप लोग डाउनलोड कर लीजिए इस ऐप को, और ये ऐप आपको ये जानकारी देगा कि दिल्ली के किस अस्पताल में, अगर आपको प्राइवेट में जाना तो इसमें सारे प्राइवेट अस्पतालों की जानकारी भी है, सरकारी अस्पताल में जाना चाहते हैं सरकारी अस्पताल की जानकारी भी है। ये ऐप आपको बताएगा कि दिल्ली के किस अस्पताल में इस वक्त कितने बेड खाली हैं, कितने बेड भरे हुए हैं। और तो ये एक बार ऐप देख लेते हैं ये कैसे काम करता है। अभी आपके सामने ये दिखाएंगे। जैसे जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो ये ऐप सामने दिखाया उसने कि टोटल बेड कितने थे। फिर उस पर जब आप क्लिक करते हैं तो ये एक अस्पताल की डिटेल आ रही है। एक अस्पताल के आगे कि कितने बेड खाली हैं, कितने टोटल बेड हैं, कितने बेड भरे हुए हैं। जैसे अभी 6,731 बेड टोटल हैं, उसमें से 2,819 भरे हुए हैं और 3,912 खाली हैं। उसके अंदर ये वेंटिलेटर का आ गया, ये सारे किस अस्पताल में कितने वेंटिलेटर। टोटल 302 वेंटिलेटर है दिल्ली में और 210 खाली हैं, 92 वेंटिलेटर्स अभी भरे हुए हैं। तो ये अगर ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपको सारी जानकारी मिलती जाएगी। ये ऐप दिन में 2 बार इसको अपडेट करेंगे, सुबह 10 बजे और शाम को 6 बजे ये ऐप अपडेट किया जाएगा, तो आपको लेटेस्ट स्टेटस पता चलता रहेगा। अगर आप इस ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो एक तो गूगल प्ले में जाके आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले में दिल्ली कोरोना इस नाम से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा, आप इसका वेब पेज भी खोल सकते हैं। अगर आपके पास ऐप नहीं है तो इसका एक वेब पेज बनाया गया है, delhifightscorona.in, delhifightscorona.in/beds। इसके ऊपर भी